कल से भैंस के यहाँ छोड़ के आ जाऊंगा तुम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत किट्टी करेगी। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। एक्चुअल में प्रॉपर जोन आउट हो रखे थे फॉर कपल ऑफ डेज जब से हम स्पीति से वापस आए हैं। लीजिए गाइस, आप लोगों ने जो हम लोगों की स्पीति राइड वाला पूरा सीरीज़ था उस पे इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिया ना भाई साहब। आधे से ज़्यादा संजौली को और आधे से ज़्यादा शिमला को ये पता चल गया है कि किट्टी और जेरी स्पीति राइड पे गए थे। हमें जो भी हमारे वेल विशर्स, जो भी हमारे फॉलोअर्स बोलो, बेस्ट फ्रेंड्स बोलो, दोस्त बोलो या सज्जन बोलो, सब ने हम लोगों को जब भी मुलाकात हुई है, चाहे वो मार्केट में हुई हो, चाहे वो कहीं पे भी हुई हो, वर्कआउट करने जा रहा था वहाँ, भाई सब ने अप्रिशिएट किया कि किट्टी और जेरी दोनों हस्बैंड वाइफ घूम रहे हो बाइक पे। आप लोगों को दिल से थैंक यू है। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हम लोगों ने राइड प्लान करी थी और हम लोग जो घूमने गए थे ना, उसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने अपना टाइम दिया है अपने काम को, जिसका आज फ्रूट हम लोग खा रहे हैं। बट मेहनत चलती रहनी चाहिए और मेहनत चलती भी रहेगी हमेशा। घूमो फिरो। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, वो ये है, पैसा भी कमाओ और घूमो भी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। घूमना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ घूमो, आपका माइंड खुलेगा और आपको ना एक ऐसा फील होगा कि भाई हमने लाइफ में कुछ तो किया। ये फील मुझे अभी हो रहा है। आज बहुत दिनों के बाद, कम से कम भी 12 या 13 दिन के बाद मैंने कैमरा उठाया है। 18 तारीख को हम लोग मनाली से शिमला पहुंच गए थे और उसके बाद से ना, मैं तो पर्टिकुलरली अपना बताऊंगा, मैं तो जोन आउट हो रखा था। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे टेरेन से आए हैं जहाँ पे ना, मतलब अब जो भाई स्पीति और लद्दाख और जो ऐसे टेरेन्स में घूम के आए हैं वो तो कोरिलेट कर लेंगे, बट बाकियों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो वाइब है ना, वो वापस से सिंक्रोनाइज होना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टास्क। तो आज है 5 जुलाई और आज से ब्लॉग्स शुरू है। लो जी, नेक्स्ट डे, क्या एवरी डे आजकल किट्टी और जेरी दोनों अपने शरीर का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह जाता हूँ जी वर्कआउट करने, और किट्टी मैडम चांदनी के साथ जाती है योगा क्लासेस। कल से भैंस के यहाँ छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हें। बहुत टाइम लगाता है, बताओ उसको। आजकल शिमला में इतना ट्रैफिक हो गया है ना कि हम दोनों अवॉइड करते हैं कि भाई गाड़ी ना ही निकालें। यूजुअली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स बगीरा को ही प्रेफर करते हैं। ट्रैफिक इतना होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सड़क गाइस, आप एडवेंचर नहीं, आप धूल देख रहे हैं। ये अच्छा अपना अपना एडवेंचर होता है सबका। हमारा नहीं हो पता वैसे एडवेंचर, क्योंकि या तो मैं अकेला ही बैठ सकता हूँ, पीछे तो नहीं बैठ सकता मैं बिल्कुल भी, क्योंकि आगे वाला तो टंकी में चढ़ जाएगा अगर मैं पीछे से बैठ गया तो। चलानी होती है। चला, आप चलाइए आपने भी तो कट कर दो माइक। वो जो एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की ने गाड़ी ठोकी थी वहाँ पे, आपने चलाया? ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज आप एक नया चेहरा देखने जा रहे हैं इसमें। ऐसी तो होती है ब्लॉग ही। पुष्कर वाले भी नहीं डाले। हाँ, पुष्कर वाले ब्लॉग भी नहीं। अभी मेरे आप होते हैं, मैं भी बड़ा अच्छा ब्लॉगर हूँ। पोस्ट करता है? नहीं, या मेरी हिम्मत नहीं होती यार।
तो गाइज ये देखो फेशियल के बाद भी ये बंदे हमारे काले ही दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखना शाम को क्लिप आए मेरी और आपकी, हम वायरल शिमला में, है ना। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है सुबह से और दोनों मियाँ बीबी रेनकोट पहन के चले गए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बज चुके हैं जी 7:45 और मैं तैयारी कर रहा हूँ एक लेट नाइट टैटू सेशन की। बारिश बाहर ताबड़तोड़ हो रही थी। देखना और ले रहे हैं। मुकुल टी शर्ट हमारी तो नहीं है नीचे। मुकुल पता है मेरी टी शर्ट यहाँ भीग रही, मैं कहा किसकी टी शर्ट होगी, और फिर ना उसमें पिन लगी हुई थी तो मेरी ये तो बड़े खराब हो गए मुकुल। उन्होंने सही कहा था, प्रॉब्लम इज नॉट द रेन, प्रॉब्लम इज ड्रेनेज। सही पकड़े हैं Isn't it? कितनी सही लग रही है। हाँ यहाँ रहूँगा मैं रिटायरमेंट में, मज़ा करूँगा। बट देन व्हाट? नहीं घर चले गए तो वहाँ घर बना रहे। ऐसे घर भी नहीं मिलना मुझे। ऐसा होना चाहिए पैसा। ये कोई पैसा नहीं है, मतलब पैसे का मतलब है जो आपको लग्जरीज देना लाइफ की। ये थोड़ा ना कि आप स्ट्रगल ही करते रहो बस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत किट्टी करेगी। दिन के 2 बजे क्योंकि हम अभी उठे हैं, अब बारिश हो रही है इसलिए दिन के 2 बजे उठे हैं हम। अब मुकुल बोलेगा दिन के 2 बजे उठे हम। अब मुकुल बोलेगा। मेरे को हमेशा बोलती है मैं करा करूँगी ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं ना। कभी नहीं बोलती, मुकुल मेरे पीछे पड़ा रहता है कि परा प्लीज़ यार स्टार्टिंग तू कर। फिर मैंने कहा चल कर लेती हूँ यार, एहसान लोगों पे। चाबी लाए हो गाड़ी की? What the तुम पागल हो? कल सुबह आप लोगों को बता देता हूँ, कल सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है। हाँ जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है। अरे जो शिमला रहते हैं उनको पता है ना। हमारे प्रॉब्लम सब्सक्राइबर, क्या हो रही अरे हमारे सब्सक्राइबर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बैठे हैं। प्रॉब्लम इज नॉट द रेन, इट इज द ड्रेनेज। आज सुबह से मेरे को यही आ रहा है, उन्नू का अपडेट। नालियाँ ही ब्लॉक हो रखी हैं यहाँ तो। और मेरे को तो सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि मैंने गाड़ी ना उस तरफ नहीं खड़ी करी है। पता है कल सुबह से बारिश हो रही है 7 बजे से। इतनी बारिश 1 मिनट भी नहीं रुकी, लेकिन हम लोगों को इतनी बड़ी मजबूरी फंस गई है कि ब्रेड पकौड़ा खाना। इसलिए हम जा रहे ब्रेड पकौड़ा लेने। पहले हम सोच रहे थे सलोन चलते हैं, फिर हमें लगा नहीं ये तो हमारी मासी का सलोन है, नहीं चल पड़ेगा। नहीं, एक्चुअल रीज़न ये था कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था। झूठ बोल रहा है, झूठ है 1 नंबर का। सच्ची पानी नहीं आ रहा था। हमारा कंट्रोलर किसी ने बंद किया था तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। मुकुल 6 बजे उठ गया। 6 बजे से चींची लगा रखी है मेरे कान के पीछे, जिम जाऊँ ना जाऊँ क्या करूँ। मैं कहा यार ट्रैफिक में फंसोगे, क्यों जिम जाना है, रहने दो।
उसके बाद ये इंसान सोया नहीं है, इसने 2 पराठे बनाए, खाए, चाय बनाई, पी, कॉफ़ी बनाई, पी। उसके बाद फिर ये शुरू हो गया। अब क्या करूँ, सैलून जाऊँ? लॉजिकली तो 6 बजे उठने वाले इंसान को पहुँच जाना चाहिए था तब तक सैलून। फिर ये वॉशरूम गया, वहाँ देखा पानी नहीं आ रहा। अब क्या करूँ? कुछ नहीं, फेरीज आएंगी, कंट्रोलर खोलेगी और पानी आ जाएगा, है ना? कोई फेरी आई थी ना? फिर आई थी फेरी, हाँ, नलका खोलने, फिर आ गया था पानी। फेरीज ही आती है हमारे घर में, मैं तो ऐसी हूँ। उसके बाद मुकुल कहता ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, बट कहता बनाते हैं पर इसके लक्षण नहीं है। बैठूं? ये पकड़ो। पहले मैं हटूंगी, मैं भीग जाऊंगी। अरे पकड़ो ना, बाहर तो निकालने दे गाड़ी। ठीक है। गाइस, हम लोग ना एक्चुअल में प्रॉपर जोन आउट हो रखे थे फॉर कपल ऑफ डेज जब से हम स्पीति से वापस आए हैं। बहुत से लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया कि भाई मानते हैं आप लोगों को कि आप दोनों ने एज अ कपल स्पीति जो सर्किट है वो कंप्लीट किया। और हाँ, मेरे को व्लॉग्स एडिट करते टाइम पे भी वो चीज़ ना फील हो रही थी कि भाई हमने अपनी एक बकेट लिस्ट जो है या अपना जो घूमने फिरने की जो लिस्ट है उसमें से हमने एक पड़ाव तो अपना कंप्लीट कर लिया। वो रहा स्पीति ट्रिप बाइक राइड पे अपनी वाइफ के साथ और किट्टी मेरे साथ। अभी आज कल हम लोग शूट नहीं कर रहे थे व्लॉग्स वगैरह क्योंकि माइंड थोड़ा सा ऐसा चाह रहा था कि भाई रिफ़्रेश्ड रहे सिस्टम, बट फिर भी छोटा मोटा सैलून का काम था और अपने जो हमने शूट किया हुआ था उन व्लॉग्स को सबको स्ट्रीमलाइन करना, एडिटिंग करना। बट एक्चुअल में बताऊं आपको जो व्लॉग ना साथ साथ एडिट हो जाए ना पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, तो उसकी वाइब कुछ अलग होती है और आप सारा का सारा मैटर इकट्ठा करके लाते हो, उसके बाद उसकी एडिटिंग करना शुरू करते हो ना, उसकी वाइब अलग होती है। मेरे हिसाब से तो साथ के साथ एडिट हो जाए तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ना आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 13th को हम लोग कहाँ थे और क्या वाइब थी, क्या मौसम था, क्या टेरेन था, डस्टी था या बारिश हुई थी, किसकी क्या फीलिंग्स थी, वो सारी की सारी आप अगर उसी दिन इवनिंग में कंक्लूड कर दो ना तो बहुत बढ़िया रहता है। हमने तो यही सीखा। अभी आगे आने वाले ट्रैवल वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं साथ के साथ ही एडिट करूँ, बट चैलेंजेस भी हैं उसमें, वो अपन फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी किट्टी मैडम ख़रीद रही हैं सब्ज़ी वगैरह, ये देखो किट्टी सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रही है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे न्यू शिमला, वहाँ पे एक पकोड़े वाले भाई साहब हैं, क्या नाम था उनका, पवन पकोड़े वाला, वहाँ से हम कुछ ब्रेड पकोड़ाज और पकोड़े लेकर आएंगे क्योंकि बारिश है, बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, बहुत लेज़ी सा हो रखा था। और 2-3 हमें काम भी हैं, वो भी हम अपने काम को निपटाएंगे आज। मिलते हैं आपको फिर आगे। बोल सुनो, लगाइयो बीन्स, शिमला मिर्च, फूल गोभी, प्याज, पनीर, आलू। मशरूम तो नहीं डालने थे पुलाव में। 360 रुपीज़ की, कम से कम 3-4 दिन की सब्जी है। तभी तो बोलते हैं घर पे खाना बनाना चाहिए, सस्ता पड़ता है और आपको पता भी है कि क्या खा रहे हो आप। हाँ। शिमला क्या हिमाचल में हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ है कि लास्ट ईयर जो बुरा हाल हुआ था ना हैवी रेनफॉल्स की वजह से, इस साल
वैसा कुछ देखने को ना मिले, क्योंकि पहाड़ों पे जो ये बरसात वाला टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम होता है ना कि हम लोग बस अपनी दुआ में यही दुआ करते हैं कि कोई ऐसी तगड़ी आपदा ना आए, कोई किसी का जान का और माल का नुकसान ना हो, बस यही दुआ रहती है हमारी। अब हमें ये आइडिया नहीं है कि आप लोग कहाँ से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि मैक्सिमम लोग हम लोगों को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो प्लीज़ कंसीडर शेयरिंग इट एंड आप लोग अपनी गाड़ियों का भी ध्यान रखें, स्पेशली जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी उस एरिया में खड़ी करें जो ओपन एरिया है। लैंडस्लाइड्स होने का बहुत डर रहता है। स्टे सेफ और स्माइल करते रहें गाइस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।